मैं इन्हें सर्च करने की कोशिश की। अब इनका नाम है सलमानिक दीपिका दास। अब कैसे अच्छा स्टोरी है सर्च करने का। हाँ, कब किस कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है, हमारे जो कास्ट थे सब उसको मिला है। सबका नाम सर्च किया, शुभो का, सूजी का, सबका नाम, जितने भी लोग थे सबका नाम सर्च किया कि कहीं से भी नहीं मिल रही है, इसका नाम से नहीं मिल रही। फिर जाके उन लोगों की पोस्ट में, उन लोगों के लाइक पे, उन लोगों के कमेंट्स में जाके मैंने इन्हें ढूंढा। ओह माय गॉड, मैंने लाइफ में कभी सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती हूँ टिल नाउ। अगर आप जानते हो कि मैं नहीं करती हूँ, मैं इतना मतलब इतना हार्ड वर्क करके इन्हें ढूंढी हो, तो ऑब्वियसली मुझे ही मिलना चाहिए ना। Hi everyone, welcome back to our channel. दीपिया फॉरएवर। मैं हूँ ये है पिया, ये है दीपिका। सॉरी, मैं हूँ दीपिका और ये है पिया। मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में भूल गई। कोई बात नहीं है, मेरा नाम ही लेती है ना हमेशा, इसलिए। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे, बोलो। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, दैट इज आवर लव स्टोरी। एकदम, वो हम लोग भी सोच रहे हैं क्या बोले यार, क्या ना बोले। इतना कुछ है, क्या स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले ये जो टी शर्ट है पिया और मेरा, जो हमारे फैन प्यूली माइती ने गिफ्ट किया है हम लोगों को, तो बहुत पसंद आया मुझे। और मेरा साइज बिल्कुल ठीक है, दीपिका का थोड़ा बड़ा हो गया, पर ठीक है। इट्स लुक कूल। थैंक यू सो मच। और मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं जैकेट पहनी हूँ। सॉरी, जैकेट पहनी हूँ। दीपिका बहुत हॉट है, इसलिए उसे नहीं चाहिए। जैकेट पहन लो। नहीं, अभी ठंड लगेगा। ठंड नहीं लग रही है, प्लीज नहीं लग रही है। ये कैमरा के लिए, इसलिए जैकेट नहीं पहनी है। तुम्हें पता है मेरे घर पे भी मैं नहीं पहनती। हाँ, सच में मत बोलो, कैमरा के लिए क्या। हाँ, सच में। आई वाज किडिंग। ठीक है, ये कैमरा मत डरना। लास्ट टाइम दीदी चलो। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो हुआ था ना, जैसे कि हम लोग पहली मुलाकात की, सेकंड पार्ट है ना, मैं ऐसे उसको मना रही थी। वो बोला ना ऑफलाइन, तो मैं ना वो कैमरा छोड़ दिया, ये वो भी डाल दिया। इट इज क्यूट, बट एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि वो फेक नहीं था, वो रियल था। क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि ये सब ये टीआरपी के लिए वो किया था, पर वो रियल था, वो कैमरा में कैप्चर हुआ था। क्योंकि हम लोग उनकी मूड ऑफ थी, तो मैं ऐसे तो शूट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे मना रही थी। तो वो कैमरा में आ गया, तो उसने दे दिया। इट्स वेरी क्यूट एक्चुअली। पर लोग ताकि ना सोचे कि वो मेकी है, तो इसलिए हम क्लैरिफाई कर दिए कि दैट वाज सो रियल। ओके, तो हम स्टार्ट करें। तो हमारा जो लव स्टोरी है, आज हम बोले। पिया क्या कर रही हो? पिया को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम बोलते जाओ। नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या बोलती है दीपिका, क्यों हमेशा मैं बोलती हूँ ना, तो आज मैं सुनूंगी। बोलते ही अच्छे लगते हो, वो ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो हमारा जो लव स्टोरी है वो एक्चुअली फेसबुक से स्टार्ट हुआ था। पिया में भी मुझे जानती थी, माने आई वाज सब्सक्राइबर। Okay, live subscriber. I'm still now a subscriber of Live Gets Better Together. Right now you're owner of Deepiya forever. Okay. Don't forget. Okay. That is a blessing from Life Gets Better Together. तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, 10 फरवरी पिया ने मुझे टेक्स्ट किया था फेसबुक में, जो उसका तो उसके बाद ही हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। तो मैंने उस दिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं सो गई थी। वो बहुत रात को किया था, राइट? क्योंकि यू नो आई कॉल्ड हर राहुल, देयर इज अ रीजन, मैं बाद में बताऊंगी, राइट? तो उस दिन के बाद क्या हुआ, वो नेक्स्ट दिन मैं मैसेज रिक्वेस्ट पे गया, तो ऐसा बहुत सारा मैसेज ही मेरे पास आता था, इवन आता है। तो फेसबुक पे गया, देखा पोलो में रॉय करके किसी ने मैसेज किया, रॉय पोलो में। तो आई वाज लाइक ठीक है, उसने मैसेज किया। सब्सक्राइबर एक्चुअली मैंने लिख दिया था ना कि मैं चैनल देखती हूँ, तो इसीलिए उसे लगा कि चैनल सब्सक्राइबर है। तो आई सेड हाय। तो उसने मुझे पूछा, मैंने सुना है लाइव पे कि आप जोधपुर में रहते हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं कोलकाता में रहती हूँ, राइट? कोलकाता इज अ पार्ट ऑफ जोधपुर। सॉरी, जोधपुर इज अ पार्ट ऑफ कोलकाता। नहीं, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला तो सॉल्ट लेक पे रहती हूँ। देन उसने बोला तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें देखी हो कभी, ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता वो किसको देखा है और मेरी बात कर रहा है, या मुझसे बात बढ़ाने के लिए बोल रहा था। आई डोंट नो एक्चुअली।
अरे बहुत झूठ बोलते थे मुझे, आप लोगों को पता है क्या झूठ? ऑफिस इसका कुछ और प्लेस पे था और मुझे बोला मैं सेक्टर नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा लोकेशन जो था ऑफिस का वो थोड़ा रूरल एरिया में है, कोलकाता की रूरल। तो वो जगह मैं आज तक जिनको भी बोली हूँ किसी को सुनाई नहीं दिया कि वो जगह भी है, अच्छा है यहाँ पे ऑफिस भी है, ये जगह भी है, जगह भी हाँ ये मेरे को ये मैं खुद जब मेरा तो पिकअप ड्रॉप होता था घर से आके लेके जाता था, तो मैं जब खुद सुनी थी वो लोकेशन मैं शॉक हो गई कि ये कौन सी जगह है। तो पर ये मतलब कोलकाता के बीच में ही है पर थोड़ा विलेज टाइप का है। हाँ, तो वहाँ पे सिर्फ हमारा बिल्डिंग है कॉग्निजेंट का। तो इसलिए मैंने इनको नहीं बोले थे क्योंकि बेकार में उसे समझ में नहीं आएगा मैसेज में क्या बोलूँ, तो इसलिए सेक्टर 5 बोल दिया कि वहाँ पे ही पूरा IT सेक्टर से, तो इसीलिए। और अभी बोलो तुमने क्यों मैसेज किया था? ओ अच्छा, तो मैंने तो इनका जो जब चैनल आया था 2018 में शायद फर्स्ट, हाँ तो शेप ऑफ लव जब ट्रेलर आया था तब मैं मेरे YouTube में आया था नोटिफिकेशन जैसे आता है ना अगर सिमिलर, तो मैं जब देखी थी तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, सच बोलो तो। अब प्लीज इसके बाद कोई मत सुनना, सब अभी सब्सक्राइब करो। हाँ बट एक्चुअली एज देखिए अगर ऐसा मैं भी करती हूँ, हाँ तो मैं फर्स्ट डे कैसे सब्सक्राइब कर लूँ, तो फिर से आने लगा जब एपिसोड स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्टोरी। अरे यार मेरा आज तक पर्सनल फेवरेट है शेप ऑफ लव, जो फर्स्ट सीजन 1 सीजन 2 बहुत फेवरेट है मेरा, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सब्सक्राइब किया पर लाइक कभी से नहीं किया, ठीक है। तब जाते पहले उसके बाद आया कमिंग आउट, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर भी मैंने लाइक कर दिया था। तो कमिंग आउट में क्या हुआ था, मुझे अच्छा लगा था पर होता ना कुछ नहीं, मतलब वो उतना फीलिंग्स नहीं आया जितना शेप ऑफ लव में था। तो उसके बाद आया ये होते जनवरी हो गया, तो मैं इन लोगों का लाइव देखती थी। लाइव एक्चुअली मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है, ये लोग शाम में आते थे, तो मेरा तब ऑफिस रहता था, मैं देखती नहीं, तो मैं घर आके रात को देखती थी। तो आई लव देयर लाइव्स। मुझे बहुत नौटंकी लगता है, हाँ, इसको पता है। हाँ मुझे बहुत नौटंकी लगती थी ये, क्योंकि मुझे लगती थी बहुत मतलब होता है ना आजकल की लड़कियाँ बहुत नौटंकी है, मुझे पसंद नहीं थी नौटंकी लड़कियाँ मुझे। हाँ तो पता नहीं, पर वो शायद मुझे लगता था नौटंकी है, पर वो एक्चुअली ऐसी ही है, फ्रेंडली, बहुत ही एंजॉयफुल, फ्रेंडली। इसीलिए मुझे वो बाहर में थर्ड पर्सन के हिसाब से इमेज लगता था कि ये बहुत शो ऑफ कर रही है, बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रही है, पर एक्चुअली ये नहीं है। तो मुझे पता नहीं था ना इनके बारे में। तो तब आया उस दिन जब विल यू मैरी मी का शूट हो रहा था आप लोगों का वैलेंटाइन के कुछ दिन पहले, शायद वो 8-9 तारीख होगा फरवरी 2019। ओके, ये लोग शूट कर रहे थे तो लाइव आए थे। तो मुझे उस दिन सैटरडे या संडे तो मैं घर में थी, तो अचानक से नोटिफिकेशन आया यूट्यूब में कि इन लोगों का पहले जितना भी लाइव किया मैंने कभी कमेंट्स नहीं किया, और उस दिन भी कोई कमेंट्स नहीं। आई वॉज जस्ट वॉचिंग द लाइव, आई वॉज जस्ट एंजॉइंग एंड आई डोंट नो सम है ना क्लिक, आई गॉट अ क्लिक। मैंने फर्स्ट टाइम दीपिका को नोटिस किया, उसके पहले कभी नोटिस नहीं किया उसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसका जो स्माइल है उसके पीछे थोड़ा सा कुछ है, मतलब वो थोड़ा ज़बरदस्ती हंस रही है, उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसेट है, पर वो दिखाना चाहती है कि शी इज़ हैप्पी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो टच हुआ। आई डोंट नो इज इट करेक्ट और नॉट, you are upset because of my friend. I told you. हाँ so I don't know, मुझे लगा कि इसका शायद इसने कोई इसका दिल तोड़ा है। तो उसके बाद मैंने फेसबुक में इन्हें सर्च करने की कोशिश की। अब इनका नाम है सलमानिक दीपिका दास। अब कैसे अच्छा स्टोरी है सर्च करने का। हाँ, कब कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है, हमारे जो कास्ट पे सबको मिला है, सबका नाम सर्च किया, शुभो का, सूजी का, सबका नाम, जितने भी लोग थे सबका नाम सर्च किया कि कहीं से भी नहीं मिल रही है, इसका नाम से नहीं मिल रही। फिर जाके उन लोगों की पोस्ट में, उन लोगों के लाइक, उन लोगों के कमेंट्स में जाके मैंने इन्हें ढूंढा। ओह माय गॉड,
मैंने लाइफ में कभी सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करती हूँ टिल ना। अगर आप जानते हो कि मैं नहीं करती हूँ, मैं इतना मतलब इतना हार्डवर्क करके इन्हें ढूंढी हो, तो ऑब्वियसली मुझे ही मिलना चाहिए ना। तो हाँ, तो मैंने जाकर फिर मैसेज किया और मुझे पता नहीं था, पर होता था ना कि वो एक फेस देख के आपको लगता है कि ये थोड़ा जाना पहचाना सा, तो ऐसे ही लगा था। पर बात भी आगे बढ़ाना था, तो और वो उस लाइफ में वो जोधपुर की बात की थी कि यहाँ पे तब श्रुति यहाँ पे रहती थी, तो ये यहाँ पे, तो जोधपुर का नाम सुन के मैं और भी हैप्पी हो गई कि ये जोधपुर में रहती है और मैं नहीं जानती। तो इसलिए मैंने और भी इंटरेस्ट लेके मैसेज किया था। फिर बाद में और एक रीजन था, उसने बोला था कि उसको जब पता चला कि सूजी भी हमारी सब्सक्राइबर थी, उसके बाद हम लोग वो दूसरा भी लाइफ में था। नहीं, इसी लाइफ पे भी तुम्हें पता चला था, इसलिए तुमने बोला कि मैं जब 2-3 सब्सक्राइबर थी, 2 दिन नहीं, मैं उस तब कितना था, 100 था। हाँ, ना ये इनिशियल स्टेज में उसको ऐसा लगा कि मैं तो इन लोगों को सूजी से पहले से जानती हूँ, मैं कभी तो बात नहीं किया। सब तो लोग, मैं थोड़ा शाई हूँ इसलिए मैं थोड़ा पीछे रहती हूँ, तो मुझे लगा अरे यार सब लोग जानते हैं, मैं ही नहीं जानती, मुझे ही नहीं जानते। मैं सोच रही थी कि मैं कितने दिन से सब्सक्राइबर को, पर मुझे ये जानते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये पर्सनल जानते थे। हाँ। जब लाइव होता था, कम्युनिकेशन होता था पर्सनली, पर मैं बहुत सारे को अभी भी जानते हैं हम लोग। हाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, पर्सनली मैं उनकी बात, आपकी बात कर रही हूँ। तो जब आप बोलते हो आई डोंट नो, मुझे कुछ और ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो रेस्पेक्ट नहीं देते हो, मैं ही देखती हूँ तुम्हें। चुप करो। उसके बाद तो हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, तो उसके बाद उसने मुझे टेक्स्ट किया था बहुत सर्च करके। हाँ, वो बहुत हार्ड वर्क करके फिर मैसेज किया था, तो उसके बाद उसका रिप्लाई आता था, पर रिप्लाई आता था दिन में 1। और हम लोगों का टाइम इतना खराब था कि जब मैं बिजी थी, ये फ्री रहती थी। नहीं, तुम्हारा नाइट शिफ्ट होता था, तब मैं सोती थी। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, जब मैं फ्री होती थी तब तुम शूट वूट वगैरह या फिर घूमना फिरना ये सब। उसके बाद हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, पिया और मेरा थोड़ा बहुत वो मैसेज करती थी मैं 1-2 घंटा, और मैं 1-2 घंटा नहीं, और 5-6 घंटे। और जब मैं उसको मैसेज करती हूँ वो भी 5-6 घंटा, क्योंकि उसका ऑफिस रहता है हमेशा, तो इट्स नेचुरल। तो ऐसा होते होते हम लोग बात करते रहे। तो एक दिन रात को हम लोग बहुत ज़्यादा ही बात किया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं ऐसे ही नींद नहीं आता था रात को, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट था, तो मेरा वीकेंड में जागी रहती तो इसीलिए दीपिका ने मेरा नाम मैसेंजर में आउल देके सेव किया था। सोती थी 7 बजे बस। पता है एक दिन अभी भी है वो, स्टिल आउल नाम है उनका, और विथ ब्लू हार्ट बाद में दिया। ऐसा हुआ, मैं बोलती हूँ, हम लोग जब देर रात तक बात की, एक ही दिन देर रात तक बात की, 2-3 बजे तक उसने मुझे ना बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने उसको बोला था, बात कन्वर्सेशन करते करते हमेशा होता है, मैंने उसको बोला, तो उसने मुझे इतना फोर्स किया कि जो है खाओ, नहीं खाओगे तो नींद नहीं आएगा, ये सब। तो मैंने उसके बाद सुन के कुछ खाया भी था, ओरियो खाई थी रात को। हाँ, तो मैं उसके बाद सुन के खाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ना सो गई 2-3 बजे, फिर मेरा नींद खुला 7 बजे। मैं 7 बजे उसको मैसेज किया थी कि 7 बजे भी ऑनलाइन आई थी। मैं ऑनलाइन नहीं थी, पर मैसेज आया। तो मैंने सोचा क्या है, ये लड़की सोती नहीं है क्या, 7 बजे भी ऑनलाइन है, मतलब रिप्लाई कर रही है। तो तब से मैं उसको आउल बुलाती थी, राइट। ठीक है, अभी भी वो ऐसे ही करती है, उसका नाइट शिफ्ट का आधा अभी तो फिर से नहीं, आधा चला गया था, फिर से नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुआ, तो डोंट हैव एनी ऑप्शन। कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, नॉर्मल ऐसे बात होता था चैनल के बारे में, शूट के बारे में। पिया बहुत बोलती थी तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, और हाँ, उसके बाद मैंने उसका प्रोफाइल भी एक दिन स्टॉक किया था, सच बोलूं तो तब से मुझे पता चला था उसका नाम पिया है, क्योंकि मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे उसका पिक्चर भी देखना चाहिए, राइट। तो मैंने जब उसका प्रोफाइल पिक्चर देखा था तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था। शी इज सो ब्यूटीफुल, स्माइल मत करो। तो उसका प्रोफाइल पिक्चर में उसका स्माइल जो है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दैट प्रोफाइल पिक्चर, आई डोंट लाइक दैट पिक्चर। तो उसको ज्यादातर पिक्चर पसंद नहीं आते, इस बात कॉमन बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके पिक्चर मेरी नहीं है, ठीक है। तो इस देर ऐसे होते होते मैंने सोचा कुछ काम नहीं है, चलो उसका प्रोफाइल स्टॉक कर दे। तब से मुझे उसका नाम भी पता चला, पिया, कि उसको उसके फ्रेंड लोग पोलू बुलाते हैं और पिया है उसका निकनेम।
राइट। उसके बाद क्या हुआ, बात करते करते मैंने सोचा, तुम कॉल भी किए थे, मैंने इंस्टा नहीं, मैसेंजर पे, मैंने मैसेंजर पे उसको कॉल किया था ना। उससे पहले पिया ने मुझे नंबर मांगा था, मैं बोल रही हूँ क्योंकि पिया ने या बोला क्या हुआ था। एक्चुअली क्या है कि मैं तो ऑनलाइन नहीं आती हूँ ज़्यादा, ठीक है, तो फेसबुक में आती नहीं, तो मैंने उससे, तो आप लोग सुन के हैरान हो गए कि जो दीपिका से नंबर मांगते हैं तो दीपिका बोलती कि नहीं दे सकते, सबको नहीं दे सकते हम, तो अभी पिया समझ रही है। हाँ, तो मैंने जब उन्हें बोली थी कि मैं ना बहुत कैजुअली बोली थी कि ये क्वेश्चन मुझे सब पूछते हैं, लड़के वाले, लड़कियाँ कभी भी नहीं पूछी अभी तो एज अ सब्सक्राइबर वो अलग बात है, तो डोंट जज दिस थिंग, मतलब लड़की हो कि एक लड़की से कैन आई गेट योर नंबर, दैट काइंड ऑफ थिंग, बटरफ्लाई टाइप, तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और जो लड़के लोग पूछते थे आई डोंट लाइक, तो हाँ, तो मैंने तो बहुत कैजुअली पूछ लिया कि हाँ तुम्हें नंबर तक ओके, आपका नंबर देंगे तो हम व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैसेंजर में मैं उतना ऑनलाइन रहती हूँ। मैंने शॉक्ड हो गई, उसने बोला ना, मुझे लगा वो जोक कर रही है, आर यू सीरियस, यस रियली, एक लड़की को नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ना समझ में नहीं आया कि क्यों ना। और मुझे बहुत ईगो हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ कि मैं किसी से नंबर मांग रही हूँ, मैं किसी से नंबर मांग रही हूँ और वो मना कर दिया, ये बहुत ईगो हर्ट हुआ मुझे मेरा। तो मैंने बोला देखो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना नंबर दे रही हूँ, अगर आपको कभी भी जरूरत मतलब मन हो तो मुझे एक बार पिंग कर देना, कॉल करने की जरूरत नहीं है, पिंग कर देना व्हाट्सएप में, बस हो गया। मैंने उसके बाद कभी भी नंबर नहीं मांगी उससे, कभी नहीं मांगी। और एक बात, मैंने उसको कॉल किया था मैसेंजर पे, क्योंकि मैं उसके साथ बात करती थी, तो मैंने सोचा चलो बहुत ज्यादा ही बात करते हैं। और सिर्फ पिया नहीं है, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने मैसेंजर पे कॉल करती थी तब, क्योंकि वो लोग ना हैप्पी हो जाते थे कि आप मुझे कॉल कर रहे हो। और बात करके ना, एक होता है ना मैसेज पे छोटा छोटा कितना बात करेंगे, नंबर में सबको शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं भी पिया को कॉल कर लूँ। इससे पहले भी किया था, पिया ही फर्स्ट नहीं है। हाँ आई नो। देन मैंने पिया को कॉल किया था, तो पिया के कॉल करके मुझे बहुत अच्छा लगा था, हम लोग बहुत बातें किए और ऐसा नहीं लग रहा था मैं उसको नहीं जानती हूँ, बट वो मुझको आई वाज शॉक्ड, मैं इतना कूल कैसे मतलब बात कर, मैं बहुत आई फील सो सेफ व्हेन मैं दीपिका से बात करती थी।